आप सभी पुण्य आत्माओं और आपके हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा को मैं सादर नमन करता हूँ। प्रिय भक्तों, इससे पहले आपने भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह के बारे में जाना। अब आप आगे प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारियों के बारे में जानेंगे। अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबा दें। नीलांबुज श्याम कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नील कमल के सदृश जिनके श्याम और कोमल अंग हैं, जिनके वाम भाग में श्री सीता जी सुशोभित हैं और जिनके दोनों हाथों में श्रेष्ठ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंशों के नाथ श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में प्रतिदिन नए मंगल और उत्सव होते हैं। 14 लोक भारी पर्वत हैं, जिनसे पुण्य रूपी बादल सुख रूपी जल की वर्षा करते हैं। इस वर्षा द्वारा रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी नदियां बढ़कर अयोध्या रूपी समुद्र में मिलने के लिए आई हैं। नगर के स्त्री पुरुष सब प्रकार से सुंदर पवित्र रत्नों के समूह हैं। उस अयोध्या नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, मानो ब्रह्मा की करतूती इतनी ही है। नगर के सब लोग श्री रामचंद्र जी का मुख चंद्र देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं अपनी सहेलियों सहित इस मनोरथ वेली को फलती देखकर प्रसन्न हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण देख वशिष्ठ जी सहित दशरथ जी भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए सबके हृदय में ऐसी इच्छा है कि शिव जी से विनती करके यही कहते हैं कि राजा जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देवें तो बहुत अच्छा हो। एक समय समाज सहित राजा दशरथ जी राजसभा में बैठे थे। तब एक तो राजा सब पुण्य की मूर्ति ही थे, दूसरे श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर उन्हें अत्यंत आनंद होता था। देश के सब राजा दशरथ जी की कृपा के इच्छुक हैं। लोकपाल भी उनकी प्रीतिपूर्ण भाव भंगिमा की प्रेम से रक्षा करते हैं। तीनों लोकों में और कालों में दशरथ जी सा भाग्यवान कोई नहीं था, क्योंकि जिनके मंगल मूल श्री रामचंद्र जी पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने सहज ही दर्पण हाथ में लिया और मुख को देखकर मुकुट को सीधा किया। तब देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि राजन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन का लाभ क्यों नहीं लेते। ऐसा विचार हृदय में लाकर राजा ने अच्छा अवसर पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो प्रसन्न मन से जाकर गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। राजा दशरथ कहने लगे, हे मुनिनायक, सुनिए, अब श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवकों, सचिवों और नगरवासियों को और जो हमारे मित्र आदि हैं, उन सभी लोगों को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे प्रिय हैं। यह आपका आशीर्वाद है। जो हमसे उच्च वर्ण के हैं, वे भी अपने परिवार सहित आपके समान रामचंद्र जी पर प्रेम करते हैं। जो गुरु के चरणों की धूलि को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। जो कुछ मैंने पाया है, यह आपकी चरण धूलि को पूजन से ही पाया है।
सो हे नाथ, अब एक अभिलाषा मेरे मन में है जो आपकी कृपा से पूर्ण होगी। तब राजा का स्वाभाविक स्नेह देखकर वशिष्ठ जी प्रसन्न हो बोले, हे नरेश, जो कुछ कहो वह कहने को तैयार हूं। हे नरेश, जो कुछ कहो वह करने को तैयार हूं, क्योंकि हे राजन, आपका नाम और यश सब मनोवांछित फल को देने वाला है। हे महीपमणि, आपकी अभिलाषा का क्या पूछना है, वह तो फल के पीछे चलने वाली है। तब सब प्रकार से गुरुजी को मन में प्रसन्न जानकर राजा दशरथ जी मीठी वाणी में बोले, हे नाथ, यदि आप कहें तो श्री रामचंद्र जी के युवराज हित सब साज समाज एकत्र करूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह उत्सव हमारे जीते जी हो जावे। आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभाह दिया है और अब यही एक अभिलाषा मन में है। फिर मुझे चिंता नहीं कि शरीर रहे या जावे, जिससे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के ऐसे वचन को सुनकर वशिष्ठ जी को यह मंगल और आनंद मूल वचन मन में अच्छे लगे। हे राजन, सुनो, जिसके विरोध से लोग पश्चाताप करते हैं और जिसकी सेवा बिना हृदय का ताप नहीं मिटता, वही स्वामी आपके पुत्र हुए हैं और वह राम प्रेम के अनुगामी हैं। इससे हे राजन, विलंब मत करो, शीघ्र ही सब समाज को सजाओ और सब पदार्थ इकट्ठे करो। वही सुदिन सुमंगल है जब राम जी राजा हों। राजा दशरथ ने हर्षित होकर राजभवन में आकर सेवकों सहित मंत्री सुमंत को बुलाया। सुमंत ने जय जीव कहकर सिर नवाया तो दशरथ जी ने सुंदर मंगलदायक बात सुनाई। आज गुरुजी ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा है कि हे राजन, राम को युवराज पद दो, इसलिए पंचों को जो राय भली लगे तो प्रसन्न हृदय से राम का राज्याभिषेक करें। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्रीगण हर्षित हो गए, मानो अभिमत रूपी पौधे में पानी पड़ गया। मंत्री हाथ जोड़कर विनय करने लगे कि हे संसार के स्वामी, आप करोड़ों वर्ष जिए। हे नाथ, आपने संसार के लिए मंगलप्रद अच्छा कार्य सोचा है, इसे करने में विलंब न कीजिए। मंत्रियों के इन सुंदर वचनों से राजा दशरथ जी को महान आनंद हुआ। राजा दशरथ जी ने कहा, मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो वह श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र करो। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर मीठी वाणी से कहा, सब उत्तम तीर्थों का जल ले आओ। औषधि, जड़, फल और पान आदि अनेक नाम जो मंगलप्रद थे गिनकर बतलाए। चवर, मृगछाला आदि और बहुत प्रकार के वस्त्र और बहुत जाति के रोमे और रेशमी वस्त्र, रत्न आदि वशिष्ठ जी ने बतलाया, जो संसार में राज्याभिषेक के लिए प्रयोजनीय हैं। वशिष्ठ जी ने वेद के अनुसार सब रीतियां कही और नगर में कई प्रकार से मंडप सजाने के लिए कहा और कटहल, आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर के चारों ओर गलियों में लगाओ। फिर उत्तम मणियों से सुंदर चौक पूरो और नगर के लोगों को शीघ्र बाजार सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुलदेव की पूजा कर ब्राह्मणों की सब प्रकार सेवा करो। झंडे, झंडियां, फाटक, कलश, घोड़े, रथ और हाथियों को सजाओ। सब लोग मुनिवर वशिष्ठ जी के वचनों को मानकर अपने अपने कार्य में लग गए। मुनिवर वशिष्ठ जी ने जिसको जो आज्ञा दी वह उस कार्य को शीघ्रता से करने लगा। दशरथ जी ब्राह्मणों और देवताओं को पूजते हैं और राम के हित के लिए मंगल कार्यों को करते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का समाचार सुनते ही अयोध्या में घर घर बधावे बजने लगे। राम और सीता के शरीर में शकुन बतलाकर उनके दाहिने और बाएं अंग फड़कने लगे। राम सीता प्रसन्न हो परस्पर कहते हैं कि ये शकुन भरत जी के आगमन सूचक हैं। बहुत दिन हो गए, बड़ी प्रतीक्षा की, अब ये शकुन विश्वास दिलाते हैं कि उनकी भेंट होगी।
भरत के समान संसार में कौन प्यारा है, इस शकुन का यही फल है, दूसरा नहीं। भरत जी आते हैं। श्री रामचंद्र जी को भाई की चिंता रातों दिन है, जैसे कछुए के हृदय में अंडों का रहता है। उस समय यह परम मंगल का समाचार सुनकर राजमहल हर्षित हो उठा। वह ऐसा जान पड़ता था कि जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर समुद्र की तरंगों का विलास बढ़ता है। रनिवास में जिन्होंने पहले यह समाचार सुनाया, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो गया, सब मांगलिक साज सजाने लगीं। सुमित्रा ने सुंदर चौके पूरी, जो रत्नमय कई प्रकार से अत्यंत ही रम्य थे। राम जी की माता कौशल्या जी भी आनंद में मग्न थी। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत से दान दिए। फिर ग्रामदेव और महादेव जी की पूजा कर पुनः बलि भाग देने को कहा। फिर वरदान मांगा, जिस प्रकार से राम जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। सब बारंबार श्री गणेश जी को निहोरा करती हैं कि मेरा यह मनोरथ सुफल कीजिए। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली मृगलोचनी और कोयल की सी मीठी वाणी बोली बोलने वाली स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर नगर के स्त्री पुरुष हृदय से हर्षित हो गए और सब विधाता को अनुकूल जानकर सुंदर मंगल साज सजाने लगे। जब राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर श्री रामचंद्र जी को शिक्षा देने को कहा, तब गुरु जी का आगमन सुनते ही रामचंद्र जी ने द्वार पर आकर प्रणाम किया। फिर आदर पूर्वक अर्घ देकर महल में ले आए और षोडशोपचार से पूजन कर सम्मान किया। फिर सीता जी के साथ साष्टांग दंडवत की और कमलवत हाथों को जोड़कर बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का आना मंगल का देने वाला और अमंगल का नाश करने वाला है, तो भी हे नाथ, यह उचित था कि दास को बुलवाकर कार्य के लिए भेजते। किंतु हे प्रभु, आपने अपना प्रभुत्व छोड़कर मेरे ऊपर स्नेह किया, जिससे मेरा घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो वह करूं। सेवक स्वामी की सेवा ही से शोभा पाता है। तब ऐसे प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए बोले, हे राम, तुम ऐसा क्यों न कहो, क्योंकि तुम तो सूर्य वंश के भूषण हो। मुनिराज वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के गुण और शील स्वभाव का वर्णन करके प्रेम से पुलकित होकर बोले, राजा ने राज तिलक की तैयारी की है, वे तुम्हें युवराज पद देना चाहते हैं। हे राम, आज सब संयम से कार्य करो, यदि विधाता कुशल से कार्य निभा दे। वशिष्ठ जी राम को यह शिक्षा दे राजा के पास गए। इधर राम जी के हृदय में ऐसा आश्चर्य हुआ, हम सब भाई एक साथ पैदा हुए, लड़कपन में खाना सोना खेल भी साथ ही साथ हुआ, कर्ण छेदन यज्ञोपवीत ब्याह आदि सब साथ हुआ। उत्तम कुल में यह बात बड़ी अनुचित ज्ञात होती है कि छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राज्य तिलक होता है। प्रभु का ऐसा सुंदर पछतावा भक्तों की कुटिलता को हर लेता है। उसी समय लक्ष्मण प्रेम के आनंद में मग्न होते हुए वहां आए। तब रविकुल रूपी कमलों के लिए चंद्रवत श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका आदर सत्कार किया। अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं, नगर का आनंद वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग मनाते हैं कि भरत जी शीघ्र आ जाएं, हम सब नेत्रों का फल पावें। बाजार में, रास्ते में, घर में, गली में और बैठक में सभी जगह स्त्री पुरुष सब परस्पर यही कहते हैं कि कल किस समय अच्छी लग्न है, जब ब्रह्मा हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। सब यही कहते हैं कि वह समय कब होगा जब सोने के सिंहासन पर सीता सहित श्री रामचंद्र जी बैठेंगे। परंतु कुचाली देवता विघ्न मनाते हैं कि ये जाकर रावण का वध करें। उनको अयोध्या का गाना बजाना अच्छा नहीं लगता, जैसे चोर को चांदनी रात। देवता सरस्वती का आह्वान करके प्रार्थना करते हैं और बारंबार पैरों को पकड़कर विनती करते हैं और कहते हैं, हे माता,
हमारी बड़ी विपत्ति देखकर आप वही यत्न करें जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य छोड़कर वन में चले जावें।